नमस्कार। फिर से मैं एक बार आपको प्रेरणा कोचिंग सेंटर के एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 दिया गया है और सेकेंड लेक्चर में 3 4 5 दिया गया और लेक्चर थर्ड में दिया गया आपका 6 7। आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि आपको 8 से लेकर ऊपर जितने भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आज ये लेक्चर आखिरी लेक्चर है, चौथा लेक्चर। इसमें सब आपको थ्योरी बता दिया जाएगा, कौन सा सवाल किस नियम से और कैसे बनेगा, क्योंकि 8 नंबर चैप्टर से जो ऊपर होता है उससे बहुत ही कम 2 अंक के प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि 2 अंक के प्रश्न सबसे ज्यादा यानी 1 चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक ही पूछा जाता है। 8 से ऊपर बहुत ही कम मात्रा में 2 अंक के प्रश्न पूछने का संभावना रहता है, बहुत ही कम। 30 से 35% ही पूछा जाता है, बाकी 70 से 80% आठवां चैप्टर से नीचे ही पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले मतलब त्रिकोणमिति में क्या पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति में सिंपल सा फंडा है कि सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाता है तो वो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी मान सारणी और फार्मूला से पूछा जाता है। तो इसीलिए हम इससे पहले एक त्रिकोणमिति पर आधारित फार्मूला और उसके थ्योरी का हम वीडियो बना दिए थे। अगर आप वह देख लेते हैं तो कम से कम उस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 अंक जरूर मिलेगा, 5 अंक, ठीक ना। क्योंकि पर्सनल हम उस पर त्रिकोणमिति का ही बनाए थे, तो यानी वह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति का 5 अंक आप उससे कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मान सारणी के बारे में भी बताया गया है और भुजा के अनुपात को ज्ञात करने का नियम भी बताया गया है और दूसरा उससे फार्मूला बनाने के लिए भी सिखाया गया, ताकि आपको जो भी सवाल पूछा जाएगा 100% आप वो बना सकते हैं। तो चलिए आज फिर भी हम थोड़ा मोड़ा बता देते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक ना। तो जैसे में आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल सा फंडा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, ये सिंपल सा पूछ सकता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3/4 है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो आधार बराबर फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यानी कर्ण का मान 4 है माइनस लंब का मान 3 है, तो यानी 4 चौके हो जाएगा 16 माइनस 3 तिया 9 √7। अब किसका किसका तीनों चीज हो गया, अब किसका किसका मान निकालना है, कॉस का। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, यानी आधार का वैल्यू निकला है √7, कर्ण का मान 4। और उसके बाद है टेन थीटा, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान है 3, आधार का मान √7। तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें हो गया आपका पहला 8.1 में अक्सर या तो कहेगा एगो त्रिभुज आपको है, यानी एक त्रिभुज दिए ABC, एक त्रिभुज ABC दे दिए जिसमें कहेगा AB बराबर 12 cm और BC बराबर 5 cm। तो इसमें साइन A cos A का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा बात है कि B 90 डिग्री है, तो B के सामने ये भुजा कर्ण है, तो यानी कर्ण की लंबाई निकाल लीजिएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकलेगा आपको 13, कर्ण निकालने के बाद अगर साइन A का मान मांग रहा है तो A को लेकर चल रहा है, तो एक सामने ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो आराम से साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 5, कर्ण का मान 13। वही टेन का मान मांगेगा तो लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 5, आधार का मान 12।
इस तरह का दो तरीके से सवाल आपका 8.1 से पूछा जा सकता है। तो 8.2 में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मान सारणी। अब मान सारणी में क्या पूछा जाएगा, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो ठीक ना। अब सिंपल सा फंडा है कि अगर 2 का 2 दे दिए, 2 का 2 दे दिए, tan 45 का मान होता है 1, एकरा पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर दे देंगे। cos 60 का भी मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर दे देंगे। अब 2 का 2 1 पर का तो पावर 1 के प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब ये अभी भी काट सकते हैं, नहीं तो भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा कर सकते हैं। तो अब देखिए कट गया तो बचा सिर्फ 2, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है मतलब 1 माइनस टेन 45 डिग्री यानी 1 प्लस टेन 45 डिग्री ऑब्जेक्टिव में, यही सब सवाल रहेगा। यानी 1 टेन 45 का मान 1 फिर 1 प्लस 1, यानी 0/2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 0। यानी दो अंकीय में 8.2 से अक्सर सवाल इसी तरह का मान सारणी पर रिलेटेड पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको मान सारणी बनाना आना चाहिए, क्योंकि याद रखना उतना संभव नहीं है, आप याद नहीं रख उतना सकेगा। इसीलिए हम एक वीडियो जो अभी पहले हम जिक्र किए थे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें ये मान सारणी बनाने का तरीका भी सिखाया गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 8.3 में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, इसमें एक सवाल और पूछा जाता है वो भी बता देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा साइन a प्लस बी बराबर √3/2 तथा अब दे देगा cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो a बी का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब सिंपल सा फंडा है, क्या है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2, तो साइन a प्लस बी और 1√3/2, साइन में किसका मान होता है 60 का, साइन 60 यहां लिख देंगे, इसके बदले में साइन साइन खत्म, a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 60, समीकरण फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा आपका cos, यानी a माइनस बी बराबर √3/2, तो cos a माइनस बी, ये cos में होता है 30 का, तो यानी cos 30, cos खत्म, a माइनस बी बराबर 30, समीकरण सेकेंड ले लिए ना। अब इस दोनों समीकरण को आप हल कर सकते हैं। तो समीकरण यानी फर्स्ट घटाओ सेकेंड, यानी a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, यानी माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2b और घट कर हो जाएगा 30, b बराबर आपका हो जाएगा 30/2, कट कर कितना हो जाएगा 15। अब इसको समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60, तो b का वैल्यू है आपका 15, 60, इधर b प्लस में उधर जाके माइनस में, तो घट कर कितना हो जाएगा 45, यानी आपका हो गया a का मान 45, b का मान 15। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो चलिए ये सवाल भी आपका हो गया। तो अब 8.3 में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या होगा ये देख लीजिए। तो सबसे पहले 8.3 में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि सेक 45 डिग्री बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, सॉरी कोसेक होगा, कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो
ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब देखिए सिंपल सा फंडा है, यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सेक 4a होगा, 45 नहीं होगा, 4a यानी कोसेक a माइनस 20। अब देखिए सेक को चेंज कर सकते हैं कोसेक में, तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। अब कोसेक कोसेक क्या हो गया, कट गया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक ना। अब देखिए a वाला एक तरफ रहेगा और बिना a वाला एक तरफ, 90 इधर प्लस में इधर आके माइनस, माइनस 5a माइनस 110। अब देखिए a बराबर 110 बटे माइनस 5 कटकर 22, यानी a बराबर आपका हो जाएगा 22 डिग्री। a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 22 डिग्री। अब इसी पर आपको ढेर सारा सवाल पूछा जा सकता है, यानी आपका a बराबर 22 डिग्री हो गया। ठीक ना। तो अगला सवाल आपको बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक ना। तो अगला सवाल हम बनाते हैं। तो चलिए अगला सवाल इसी पर आपसे पूछा जाएगा, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही न हो गया। अब देखिए तो इसमें दो गो चीज है, तो यानी tan a बराबर cot b, तो tan a cot चेंज होगा tan में, तो 90 माइनस बी। अब tan tan खत्म, a बराबर 90 माइनस बी, इधर माइनस में b इधर आके प्लस में, तो 90। ये हो गया आपका प्रूव्ड। यानी इस दो तरीके के सवाल पूछा जा सकता है, और भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, परंतु ऑब्जेक्टिव जब हम बताएंगे तो उस समय हम आपको उस चीज की जानकारी देंगे। ऑब्जेक्टिव के समय ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अभी 2 अंकीय प्रश्न चल रहा है, इसलिए हम सिर्फ 2 अंकीय प्रश्न ही हम आपको बताएंगे। तो चलिए 2 अंकीय में 8.3 में पूछे जाने वाला, अब 8.4 में पूछा जाएगा वही चेंज होने वाला। ठीक है ना, पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें कभी कभी मान सारणी में सिद्ध भी करने दे देता है, वो भी हम आपको बता देंगे, परंतु उससे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो त्रिकोणमिति का पर्सनल है, उससे आपको कम से कम 5 नंबर का आ जाएगा। तो चलिए हम अब 8वां अध्याय को खत्म करते हैं। हम आपको ले चलेंगे अब 9वां अध्याय में। तो हम बता दिए 9वां अध्याय में आपको 5 अंकीय प्रश्न है, आपको 16 गो हाइट एंड डिस्टेंस में है और 3 से 4 को एग्जाम्पल है। आप कुल सवाल को एक एक बार बना लीजिए, उसमें से कोई ना कोई एक सवाल 100% आएगा। 10 नंबर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि किसी वृत्त के पर, मतलब कोई वृत्त है, ठीक ना, और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, उसकी लंबाई देल है 24 cm और केंद्र से उसकी दूरी देल है 25 cm। कह रहा है इसकी त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए, त्रिज्या। एक बात याद रखिएगा, जहां स्पर्श बिंदु होता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ये 90 डिग्री का जो कोण बना है, इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, कर, और ये आधार, ये लंब। तो मान लीजिए हमको क्या निकालना है, लंब, यानी ओपी बराबर, तो रूट अंडर ओ ए का यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर, तो यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक ना। तो 25 का हो जाएगा 625, 576 घटने के बाद ये हो जाएगा आपका 49, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। ठीक ना। अब सिंपल सा फंडा इसमें एक और पूछा जाता है, कहेगा 2 सकेंद्रीय वृत्त है, तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक ही केंद्र पर कितने वृत्त, 2 वृत्त। ठीक ना, सकेंद्रीय वृत्त है। कहेगा कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करता है,
स्पर्श करता है, छोटका को स्पर्श कर रहा है, बड़का का जीवा है जिसका नाम ए और बी। त्रिज्या है 3 cm, देखिए छोटका का त्रिज्या 3 cm, बड़का का त्रिज्या 5 cm दे दिए। अब देखिए अगर हमको एपी मालूम हो जाता है तो पूरा मालूम हो जाएगा, यानी एपी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए ओ का स्क्वायर और माइनस ओपी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 25 3 तिया 9, घटाने के बाद 16, 16 का वर्गमूल 4, ठीक ना। अब हमको निकालना है ए बी बराबर 2 गुना ए पी, यानी 2 गुना 4 यानी 8। आपको इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक ना, अक्सर इस तरह का सवाल आता है, आप बना सकते हैं। ये आपका 10वां चैप्टर से। अब 12 नंबर चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 11 में हो जाता है आपका रचना। रचना मतलब कंट्रैक्शन, तो रचना जो है वो आपको बता देते हैं। तो रचना तो हम 5 नंबरा में बताएंगे, क्योंकि एक दिन और क्लास चलेगा तो वह 5 अंकीय प्रश्नल क्लास होगा। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन शुरू होगा कल से, ठीक ना। इसके बाद जब ये चारों खत्म हो जाएगा, 4 गो वीडियो बन गया, आप तक चारों पहुंच जाएगा, तब आपको 5वां नंबर में ऑब्जेक्टिव शुरुआत होगा, ठीक ना। फिर ऑब्जेक्टिव का सेशन 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर 1 क्लास 5 अंक के प्रश्न। आप इस सभी वीडियो को देख लेते हैं तो 100% है कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक ना। सिर्फ आप बनाने का तरीका देख लेते हैं तो, ठीक ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपको 10 मिनट क्या पूछा जाएगा 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर में सवाल में कोई तुक नहीं है, उसमें क्षेत्र आपको फार्मूला आना चाहिए। अब आपको उसमें देल रहेगा त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं। अगर व्यास देल है, व्यास व्यास डी देल है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेना, व्यास बटे 2। 100% व्यास देल है तो व्यास से नहीं निकालना, व्यास देल है तो आप त्रिज्या पहले निकाल लेना, व्यास बटे 2, ठीक ना। उसके बाद आपको फार्मूला यूज क्या क्या होगा, आपसे मांगा जाएगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा त्रिज्याखंड। अगर सिर्फ त्रिज्याखंड लिखल है तो समझ जाइएगा लघु त्रिज्याखंड है, यानी सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु कहिए या सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहिए, बात एक ही है। इसका होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड। जब उसको दीर्घ चाहिए तो 100% वो दीर्घ लिखेगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद आपका पूछा जाएगा वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यानी अब देखिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु
वृत्त खंड का क्षेत्रफल, या कहिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड और वृत्त खंड एक ही क्षेत्रफल, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, कहीं कहीं त्रिज्या ना देकर आधार की उसकी पोथी दिया जाता है, परिधि या परिमाप कहिए जो भी, ठीक ना। कहेगा किसी वृत्ताकार वस्तु का परिधि दे रहा है तो त्रिज्या उससे निकाल सकते हैं। परिधि का होता है 2πr। अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि, इसका डी दीजिए या 2r लिख दीजिए। वृत्त की परिधि सॉरी 2πr, ये क्षेत्रफल हो जाता है, इसका हो जाएगा 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक ना। ये इतना फार्मूला अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको 12 अध्याय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट उसको वृत्त खंड चाहिए तो वृत्त खंड खेगा, त्रिज्या खंड चाहिए तो त्रिज्या खंड, फार्मूला लगाइए आराम से निकल जाएगा। ठीक ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब 13 नंबर में है क्या, 13 क्षेत्र मिति होती है, उसमें आपको आयतन का यानी सभी शंकु बेलन गोला इस सब का फार्मूला आपको याद 100% रखना पड़ेगा, तभी आपका 13 अध्याय बनेगा, अन्यथा आपका 13 अध्याय नहीं बनेगा। 13 अध्याय के लिए फार्मूला बहुत नेसेसरी है, समझ गए ना। सूत्र आपको याद रखना ही पड़ेगा। 14 आपका माध्य माध्यक बहुलक है, जो आपको 5 अंक के प्रश्न में से तीनों में से खग्गो सवाल बता दिया जाएगा। और प्रायिकता का मतलब होता है कुल घटना, सॉरी घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या, एक फार्मूला है। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और उसे पीई से सूचित करते हैं, और निश्चित घटना की प्रायिकता पी 0 होता है, इसको पीई डैश या पीई नहीं से संकेत करते हैं। ठीक ना, तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर बहुत कम पूछा जाता है। एक आध गो 5 अंकीय में ये पूछ देता है, नहीं तो बहुत कम सवाल पूछा जाता है। तो जहां तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, ऐसे भी आपको 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो हम सब का सब तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि यह 2 माह क्रैश कोर्स में जो आप पढ़े थे उसका एक निचोड़ है, और यही से साथ ज्यादा पूछने का चांस रहेगा। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव ऑल करा देंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ज्यादा देर का आज क्लास नहीं लेंगे, ये लास्ट सेशन है 2 अंक के प्रश्न का। तो चलिए हम आगे फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे अगले वीडियो से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।